बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 जो हमारे पास है पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.1.1 से। थ्योरम 10.1.1 से जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है। स्टेटमेंट ये है कि इन अ पैरेललोग्राम में पहला क्या है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगी। दूसरा हमारे पास क्या है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और थर्ड हमारे पास क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कि जो डायगोनल होगी पैरेललोग्राम की वो एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में कट करेगी। तो ये होगी हमारे पास स्टेटमेंट। गिवन हमारे पास है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ये हमारे पास पी क्यू आर ऐसा हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमने ये करना है कि ये पहला पॉइंट है, अपोजिट साइड है कॉन्ग्रुएंट। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ये चीज हमने प्रूफ करनी है। तो अपोजिट साइड पी क्यू की अपोजिट साइड क्या है, एस आर। तो पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एस आर, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पी एस की अपोजिट साइड क्या है, क्यू आर। तो पी एस की अपोजिट साइड क्या है, क्यू आर। तो ये क्यू आर की कॉन्ग्रुएंट है, पी एस कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए क्यू आर। ये हमने चीज प्रूफ करनी है। सेकंड हमारे पास क्या था, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल पी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल आर। और एंगल एस का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल क्यू। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। और दूसरा है एंगल एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। तो एंगल एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। थर्ड हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये दो डायगोनल है, एक पी आर डायगोनल होगी और एक एस क्यू डायगोनल होगी। और ये दोनों एक दूसरे को आके कट करते हैं पॉइंट ओ पे। और ये दो साइड बराबर होंगी और ये दो साइड बराबर होंगी। बराबर का मकसद ये है कि बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। ये लाइन पी क्यू लाइन एस क्यू को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड, तभी ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। और लाइन एस क्यू लाइन पी क्यू को पी आर को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है। थर्ड पॉइंट हमने ये प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है पी आर ये और डायगोनल एस क्यू ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ओ पे और दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगी, बाइसेक्ट कर देंगी, ताकि ये दो हिस्से बराबर हो जाए और ये दो हिस्से बराबर हो जाए। मूव करते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास गिवन है एक पैरेललोग्राम गिवन है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, इसमें क्या करना है, हमने सिर्फ पॉइंट एस को पॉइंट क्यू से ज्वाइन कर देना है। तो हमारे पास चार एंगल बन जाएंगे, 1 2 3 और ये चौथा एंगल। और इसमें इसको लिख देते हैं कि ज्वाइन पॉइंट एस एंड
पॉइंट क्यू। ये आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम मूव करते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ हमारे पास ये हो गया, इधर हम लिखेंगे स्टेटमेंट और इधर हमारे पास आ गया रीजन। इधर हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। तो एक पैरेललोग्राम हमारे पास ये आ गया, पी क्यू आर एस। इसमें पहले हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था कि एक डायगोनल ड्रॉ कर ली थी, एस को क्यू से जोड़ दिया था। हमारे पास यहाँ 4 एंगल बने, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। और दूसरी फिगर हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गई, फिगर 1। और फिगर 2 हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एस। इसमें हमारे पास ये आ गई पी आर और दूसरी डायगोनल हमारे पास क्या आ गई, एस क्यू। और ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास पॉइंट ओ आ गया और ये अपोजिट एंगल है, एंगल 5। और ये हमारे पास एंगल 1 है और ये हमारे पास एंगल 4 है। ठीक हो गया, ये हमारा फिगर 2 है। स्टार्ट करते हैं फिगर 1 से। तो इन फिगर 1 हमारे पास क्या है, फिगर 1 में जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस आर के। पी क्यू लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन एस आर। और जो एस क्यू है वो हमारे पास क्या है, एस क्यू क्या है, इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइन को कट करे। तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, वो लाइन जो दो पैरेलल लाइन को कट करे तो उनको कहते हैं ट्रांसवर्सल। उस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो एस क्यू क्या हमारे पास ट्रांसवर्सल है। दूसरा हमारे पास ट्रांसवर्सल पे 4 एंगल बने, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1 एंगल 4 का अल्टरनेटिव एंगल है और एंगल 2 एंगल 3 का अल्टरनेटिव एंगल है। तो देयरफॉर मेरिंग एंगल 1 इक्वल्स टू मेरिंग एंगल 4। एंगल 4 इसकी क्या वजह है कि अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ये इसका पहला रीजन हो गया। सिमिलरली मेरिंग एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेरिंग एंगल 3। इसका भी सेम रीजन है, अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, देयरफॉर मेरिंग एंगल 1 प्लस मेरिंग एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास क्या बना है, एंगल एस। और एंगल 3 और एंगल 4 हमारे पास क्या बना है, एंगल क्यू इक्वल्स टू मेरिंग एंगल 3 प्लस मेरिंग एंगल 4। ये हमारे पास कहाँ से आ गया, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पोस्टुलेट। ये हमारे पास यहाँ से आ गया। अगर हम देख सकते हैं कि ये एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास क्या है, एंगल एस के बराबर है, एंगल एस। और ये एंगल 3 और एंगल 4 हमारे पास के बराबर, क्यू के बराबर। तो एंगल एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। ये हमारे पास आ गया एंगल एडिटिव पोस्टुलेट कि जो दो एंगल मिलके एक एंगल बना रहे हैं, तो उससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। कि अगर हम ये सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करें कि हम पहले पी आर डायगोनल बनाया, उसके गिर्द एंगल 1 2 3 4 बनाए और फिर हम ये सेम प्रोसेस रिपीट करें, तो हम इसी तरह इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि पी आर के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको हम सीधा सिंपल लिख देंगे, बाय दी सेम प्रोसेस यूज्ड अबव। कि जो हमने ऊपर प्रोसेस इस्तेमाल किया है उसी प्रोसेस से हम इन दो को भी प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली। ये हमारे पास ये आ गया। तो ये क्या है, आई का मतलब होता है दैट इज ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। और ये
ये चीज हमने प्रूव करने थे, एक चीज हमने ये प्रूव करनी थी। अब हम मूव करते हैं अपोजिट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट की तरफ, मूव करते हैं पॉइंट 2 के प्रूफ की तरफ। तो पॉइंट 2 में हम स्टार्ट करते हैं इन फिगर 1। फिगर 1 में हम ट्राइंगल पी एस क्यू और ट्राइंगल आर एस क्यू के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन इन ट्राइंगल पी एस क्यू, ट्राइंगल पी एस क्यू और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है, आर एस क्यू के दरमियान हमने कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करनी है। तो पहली कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे पास ये है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। इसका रीजन ये है कि अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइन है ना, पी क्यू और एस क्यू, इसको ये ट्रांसवर्सल कट करिए, इसके गिर्द जो एंगल बन रहे हैं इनको कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, 1 एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल है, ये जो एंगल 1 है इसका अल्टरनेट एंगल क्या है, एंगल 4, और एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल क्या है, एंगल 2। तो ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास जो साइड एस क्यू है ये दोनों में कॉमन है, तो एस क्यू इज कॉमन टू साइड एस क्यू। इसका रीजन आ गया कॉमन है, कॉमन या आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस, ये इसका रीजन आ गया। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ये जो एंगल 2 है ये एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। इसका पॉइंट है अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल। ये दो लाइनों के साथ साथ बनाऊंगा तो इसको कहेंगे पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल का सिंबल है। तो यहाँ हमारे पास हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी एस क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर एस क्यू। जब ये हमारे पास कहां से प्रूव हो गए, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट से। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो पी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एस आर। तो देयरफॉर साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एस आर, और जो साइड पी एस की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, क्यू आर। तो देयरफॉर साइड पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, क्योंकि पी एस क्यू आर के करस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। इसका ये कहां से है, फ्रॉम दी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स अबव। ये जो हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए है ये वहां से पॉइंट आ गई। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दूसरा पॉइंट हमने प्रूव कर दिया। अब हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड प्रूफ हमारे पास यह है, यहाँ हम करेंगे इन फिगर 2। फिगर 2 में हम इन दो ट्राइंगल के दरमियान करस्पॉन्डेंस फाइंड करेंगे, पी ओ क्यू और एस ओ आर के दरमियान। तो करस्पॉन्डेंस इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, और दूसरा हमारे पास क्या है, ट्राइंगल एस ओ आर। पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि एंगल 1 और एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स है दो पैरेलल लाइंस के। तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। जो पी क्यू और एस आर है ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये उनके अल्टरनेट एंगल है। ये जो हमारे पास ट्रांसवर्सल इसको कट करती है ना एस क्यू, तो ये एंगल 1 एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल है। तो पहला पॉइंट ये हो गया।
तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो साइड पी क्यू है ये बराबर है एस आर के, ये हमने थोड़ी देर पहले ऊपर प्रूव की है। तो पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एस आर। प्रूव्ड इन, जो दूसरा हमने प्रूव दिया है उसको मैंने यू ब्रैकेट में लिखा था ना, प्रूव्ड इन टू अबव, ये दूसरा प्रूफ है, उसमें हमने इसको प्रूव किया कि साइड पी क्यू एस आर के बराबर है। और तीसरा हमारे पास क्या है, ये जो एंगल है एस ओ आर और एंगल पी ओ क्यू, जो ये एंगल पी ओ क्यू है और जो ये एंगल है ये एंगल एस ओ आर है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो ये जो आमने सामने वाले एंगल बनते हैं इनको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस ओ आर, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां हम देख सकते हैं ये आ गया एंगल, ये आ गई साइड, ये आ गया एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस ओ आर। कहां से आए, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट से, ये हमारे पास एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट से आ गया। अब हम देख सकते हैं कि जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट हुई। तो पीओ की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, आर ओ। पीओ की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पीओ किसके बराबर होगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू आर ओ के। और दूसरा हमारे पास साइड एस ओ किसके बराबर होगा, क्यू ओ के। तो क्यू ओ किसके बराबर है, साइड एस ओ के। फ्रॉम द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स अबव, ये जो दोनों है उसका ये पॉइंट आ गया कि फ्रॉम द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल अबव, जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। तो साइड पी ओ किसके कॉन्ग्रुएंट है, साइड आर ओ के। जो साइड क्यू है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, साइड एस ओ के। अगर हम इस डायगोनल को देखें पी आर को, तो डायगोनल पी आर को डायगोनल एस क्यू ने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया क्योंकि पी ओ और आर ओ बराबर है। और अगर हम डायगोनल एस क्यू को देखें तो एंगल एस क्यू को डायगोनल पी आर ने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किए, तो ये दोनों साइडें बराबर है। एस ओ किसके बराबर है, क्यू ओ के। ये चीज हमने प्रूव की है अभी। लिखेंगे दैट इज द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये इसी चीज हमने प्रूव करनी थी। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। तो जो पी क्यू को एस क्यू ने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, पी ओ और आर ओ में, पी ओ और आर ओ में। और जो डायगोनल एस क्यू को क्यू है इसको डायगोनल पी आर ने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है, एस ओ और क्यू ओ ने, एस ओ और क्यू ओ। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी।